ओम शांति। क्या किया है? वन में आना है तो एक बाप को ही देखना है और ठीक है। बलि दे, जो अपनी बलि देगा उसको बल जरूर मिलेगा, और जिसका निश्चय होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी भगवान मदद ना करे, है ना। क्या बताया घनश्याम भाई आज मुरली में? वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस्सी का अनुभव कराएगी। एकाग्रता ही पवित्रता, एकाग्रता ही पवित्रता है। और फरिश्ता अर्थात क्या है? अभी क्या बोला? फरिश्ता बन सकेंगे तभी देवता बनेंगे। तो मैंने पूछा फरिश्ता क्या है, तो आपने कहा देवता। फरिश्ता मतलब हल्का 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 फुल्का, स्वमान में टिक जाना। व्हाट इज फरिश्ता? व्हाट इज फरिश्ता? जिसका धरती पे पाँव ना, मतलब जिसका धरती पे पाँव ना हो। एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति। बाबा ने आज क्या बताया फरिश्ते के लिए? क्या बताया? कितनी बातें थी? एकाग्रता की शक्ति से जितना अभ्यास हो। फरिश्ता बताओ, फरिश्ता। और पॉइंट सोचे बैठे थे आपकी, यही बताना है। मेरे को तो और भी पता है। अच्छा ठीक है, और बता दीजिए। बाबा ने परम पूज्य पवित्र का हाँ भाई फरिश्ता वहाँ जिनका देह से कोई दिखता नहीं। हाँ। और एकाग्रता जितना अभ्यास होगा तो उनसे एक बार दूसरा ना कोई का तेज आ जाती है। फरिश्ता की क्या डेफिनेशन बताइए? फरिश्ता देह से भी कोई दिखता नहीं। ये तो जो पहले जिसने कोर्स कर रखा है ना उसको भी याद है। आज बाबा ने क्या बताया? हाँ, मुरली सुबह ही लेके चले गए थे, मैंने भी रिवाइज नहीं करी, आपने करी है रिवाइज? बताओ क्या करा? जब एकाग्रता की शक्ति होगी तो स्वतः ही नहीं, कल्याण की भावना स्वतः। जब क्या होगी? एकाग्रता की शक्ति। फरिश्ता क्या होता है वो बताओ। ऐसे ही वो भी कहीं भी जा रहे हैं, आप भी कहीं जा रहे हो, फरिश्ता क्या होती है वो बताओ। फरिश्ता के लिए क्या बताया, किसको पता है? एक सिर्फ बाबा को यह देखना है और एक ही आदमी देखना है। ब्रह्मवान समान बनना ही फरिश्ता है। बाबा ने चलन की बात करी थी, आपने बाबा ने वृत्ति की बात करी थी। बाबा ने हाँ क्या, हाँ क्या, मैंने तो एक बार पढ़ी, सुबह ही मुरली लेके भागे। आइए तो मैंने ही बता दिया, आगे बताओ। चलो इस लाइन को पूरा ही कर दो। जबरदस्ती। चलो अच्छा, अपनी अपनी पॉइंट्स बताओ, पढ़ो ध्यान से। आज फरिश्ते के लिए इतने सिंपल पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आप उन्हें सुनोगे तो आपको खुशी रहेगी कि इतना आसान है ये सारी चीजें करना। ओके, मुझे पता ही था कि सबका ध्यान किस पे जाएगा, पवित्रता पे जाएगा। आप मुरली का पहला पेज पढ़ के देखो आज दोबारा। मुझे 3-4 मैसेजेस आए, उनमें बोला कि भाई पवित्रता के पावा था, बाबा स्ट्रिक्ट था, बाबा ने आज धर्मराज का रूप अपना रखा था, वो अपना रखा था। चीज़ों को समझो, और ये सबको ही लगभग फील भी हुआ है, होना भी चाहिए। क्योंकि बाबा जिस तरीके से बता रहे थे वो ये कह रहे थे, ऑफिशियल इशारा दे रहा है, मतलब अगर अभी भी आप चाहते हैं तो ये चीज़ों से ओवरकम किया जा सकता। बट सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, पवित्रता एक तो जो हम मानते हैं ब्रह्मचर्य, फिजिकल पवित्रता। दूसरी है वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे रहने की, खाने की, सोने की, पीने की, पहनने की, ये सारी। तो वो सारी चीज़ें योग से आएंगी। स्थूल पवित्रता के लिए एक विशेष ध्यान रखो। जी दीदी। तो स्थूल पवित्रता के लिए जो बातें होती हैं उसमें सब लोगों को क्या लगता है, जो बाबा ने आज मुरली में बोला बहुत स्ट्रिक्ट था। आप सिंपल सी एक चीज़ें सोचो, नेचर का नियम क्या है, बाबा का नियम क्या है? बाबा जो सबसे पहले देता है, जैसे वैसे तो ज्ञान है लेकिन सबसे पहले स्नेह मिलता है। जिस चीज़ की आप रेस्पेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपकी रेस्पेक्ट करेगी। मुरली से अगर आप डरोगे तो मुरली के शब्द ही आपके लिए क्या बन जाएंगे, एक स्ट्रिक्ट टीचिंग्स बन जाएंगी। इंस्टेड के चाहे मुरली की टीचिंग्स की बात करो, चाहे बात करो सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी की। प्योरिटी को रेस्पेक्ट करना है। जितने भी ब्राह्मण हैं जो अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो उनके मन में एक बेसिक ये धारणा है कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, राइट। तो अब उस पवित्रता की रेस्पेक्ट करो, और जो आपके अंदर है उसको चार्ट के माध्यम से बाबा को बताते जाओ। जितना पवित्रता से डरेंगे उतना पवित्रता आपको डराएगी, ठीक है ना। अरे ये क्या होता है, ये होता है, वो होता है। बहुत सिंपल नियम है, बहुत सिंपल नियम है। बाबा ने क्यों बताया कि आप अटेंशन रखो।
बाबा ने जैसे मुझे मैसेज आए तो आज तो बाबा धर्मराज बने हुए थे, कहाँ बने हुए थे धर्मराज, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दिया। ये सिर्फ एक चीज, एक इशारा है कि तुम्हें किस तरीके से अपने को अपलिफ्ट करना है, पहला। दूसरी बात है, इसको कुछ दिन करके देखो, नहीं तो आप अपना जो कर रहे हो वो करते रहना। प्योरिटी है ना जिस भी चीज में, सपोज टू भी आपको पहनने की प्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपको आप गंदे कपड़े भी पहन लेते हो या रीयूज भी पहन लेते हो, इस तरीके से वो वाली बात होगी। या आपको आपका रूम है वो बहुत मैसी रहता है, उसकी पवित्रता नहीं है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो आप। ये रूम मेरा है, ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस रूम के वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। हमने एक बार योग कराया था, बहुत अच्छी तरीके से सबको एक्सप्लेन किया था। हम क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूं और इन कर्मेंद्रिय मतलब शरीर से निकलकर ऊपर जा रही हूं। शरीर में इसी जगह आत्मा को रख के बाबा से सारे शक्तिशाली वाइब्रेशन लेके क्यों इन कर्मेंद्रियों को ना दिए जाएं। मेरी हर एक कर्मेंद्रिय क्या बन रही है, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पावन। तो वही कर्मेंद्रिय जो मुझे नीचे खींच रही हैं, वही कर्मेंद्रिय मुझे सपोर्टिव सिस्टम बन जाएंगी। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया, किन्हीं किन्हीं को बैठने की भी एकाग्रता नहीं होती, शरीर की एकाग्रता नहीं होती। व्हाट इज दैट? इट्स अ काइंड ऑफ प्योरिटी। वो ये नहीं है कि बच्चे हैं जैसे हिलते डुलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स कि जब आप अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को स्टेबल करेंगे तो वही स्थूल कर्मेंद्रिय आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगी एकाग्र होने में। इसी तरीके से उन्हीं स्थूल कर्मेंद्रियों में अगर आप लाइट और माइट की जो किरणें आप निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं शरीर से परे वतन में हूँ, वो एक ऑटोमेटिक स्टेज बनेगी। लेकिन पहले आप शुरू करो इस शरीर में ही बाबा की जो संपूर्ण शक्तिशाली किरणें या जो भी जिस तरीके से भी आप योग करें, वो पहले मेरी कर्मेंद्रियों को प्योर बना रही है। तो वही कर्मेंद्रिय जिनसे आप छूटने की कोशिश कर रहे हैं, वही कर्मेंद्रिय क्या हो जाती हैं, आपको सपोर्टिव सिस्टम बन जाती हैं। बाबा का जब क्रिमिनेशन हुआ तो बाबा की जो अस्थियां एक लोटे में रखी गई, तो उस लोटे को जब संदेश में के लिए लेके जा रहे थे फाइनल, तो उसमें से कुछ अस्थियां नीचे गिरी, तो उसमें से चांदी के सिक्के वाली आवाज आई, राइट। तो जब वो चांदी का सिक्के जैसी आवाज आई तो सबकी क्यूरियोसिटी हुई कि ये तो हड्डी है, हमारे यहाँ फूल बोलते ना। तो फिर बाद में संदेश में पूछा गया ये बात ना, तो संदेश में आया कि बच्चे ने अपनी आत्मा को ही नहीं, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को इतना तपाया, स्थूल शरीर को इतना तपाया सेवा में कि शरीर भी अपनी सतो प्रधानता की तरफ बढ़ रहा था। समझ रहे हैं? तपस्या। तो वो तपस्या किस लेवल पे हो कि हमारे यहाँ की देहाभिमान से परे जाओ, देहाभिमान से परे जाओ। देहाभिमान कहाँ है? यहाँ है। तो इसमें ही क्यों ना भरा जाए आत्माभिमान। मैं आत्मा यहीं बैठ के, जो बाबा शब्द बोलते, स्वराज्य, स्वदर्शन, स्वस्थिति, स्वमान, स्वमान, स्वयं को मान। तो मैं इस बॉडी, ये जो इसका एम्बॉडीमेंट हूं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। उसमें ही जो आज बाबा ने शाम की मुरली में कहा कि कौन सा जो अपने से ऊंचा बनाने का जो लक्ष्य है, ठीक है, अपने को ऊंचा बनाने का लक्ष्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदेमंद क्या है? लास्ट लाइन मुरली की, मुरली की सबसे लास्ट लाइन आप थे ना? नहीं, आपको नहीं पता होगा। अरे उसमें नहीं है भाई जी, उसमें नहीं है। शाम वाली क्लास 1969। वो सर विषय भूल और हाँ, ये तो मुरली के बीच में है, मुरली की सबसे लास्ट वाली लाइन। हाँ, मुरली की सबसे लास्ट लाइन 1965, 28 सितंबर 1969। जो भट्टी का जो लक्ष्य खुद बदलकर और को बदलना, एकदम ऊंची स्थिति है, जैसा स्वयं बन रहे हो उससे ऊंचा दूसरों को बनाना। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं, दोनों शब्दों को रिलेट कर सकते हैं। तो प्योरिटी को आसान, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। भाई मेरा योग क्यों नहीं लग रहा? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मेरी स्थूल पवित्रता खराब है या संकल्प। मेरे बोल भी खराब हो सकते हैं, उससे भी योग नहीं लग सकता। मेरी मुरली का चिंतन खराब हो सकता है, मेरी मुरली समझ में नहीं आती। 1000 तरह की पवित्रताएं। तो फिर शुरू कहां से करना चाहिए? तो जाओ फिर इतिहास में। इतिहास में पहले जो भगवान था वो कौन था?
शिव बाबा जब धरती पर आए, ओम मंडली शुरू हुई, तो सबसे पहले भगवान कौन था? हाँ, ब्रह्मा बाबा। ठीक है, उसके बाद अंडे मिसल आत्मा, फिर उसके बाद अंगूठे पे आई। और क्लियरिटी ये कहती है, इतिहास ये कहता है 1958 से जो मुरलियां शुरू हुई हैं, 58, और उसके बाद वो जो 69 तक मुरलियां चली हैं, वो मुरलियां ही मुरलियां। उसके बाद, उससे पहले बाबा विस्तार करता, एक्सप्लेन करता जा रहा था वो डायरियां क्यों खत्म की गई। बाबा बुद्धिमानों की बुद्धियां हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ ऊपर नीचे लिखा हुआ था। अभी भी जो दादियों की डायरियां हैं, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति पढ़े तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है उसमें। जो अभी भी दादियों की कुछ डायरियां हैं, लेकिन उनमें बातें इतनी सीक्रेट्स हैं कि उनको सबके सामने लाना चाहिए, पर ड्रामा अनुसार जब आएगा तब आएगा। तो कहने का मतलब है, जो आज की मुरली है, कोई भी मुरली प्यार का सागर चला रहा है, और इसलिए बाबा बाप 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 करके बात करता है। किसी भी मुरली को स्ट्रिक्ट नहीं, बाबा का इशारा समझा करो। क्योंकि जैसे ही आप इन्वॉल्वमेंट को एक स्ट्रिक्ट डिसीजन देते हैं अपना, कि भाई आज की मुरली स्ट्रिक्ट थी, तो मुरली अपने आप स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो आप करना भी चाहते हैं, नहीं मुझे ये करना है, किसी भी चीज को लेके दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए, ये ठीक है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट हठ योग, फिर वो टूटेगा। ये है, तो रेस्पेक्ट करो, जो बाबा ने कहा है उसकी रेस्पेक्ट करो, तो वो ऑटोमेटिकली हम नेचर से अलाइनमेंट कर रहे हैं ना। जो सबसे ऊंची स्थिति होती है, तीन चीजों से मिलके चीजें पूरा ड्रामा बनाए, पूरा ये जो काल चक्र बनाए, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ड्रामा और बाबा दोनों अलाइन है, एक लेवल पे है वो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ कर लो, उनका काम है कहना करना, ड्रामा चलता रहा। अब बचे कौन? आप। तो जैसे ही आप इस लेवल पे आ जाएंगे और चीजों को रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, एक बार करके देखो, ये मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, योग करके देखो, इस पे कुछ भी हुआ है, वट एवर। अब आप योग में बैठे हो ना, तो ड्रामा में वो एक्यूरेट था ना, अब मुझे योग करना है। जैसे ही आप उस साक्षी भाव की स्टेज में आएंगे, इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका योग लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले पुण्य कर्म शुरू होंगे, पहले पाप विकर्म विनाश होंगे, और फिर पुण्य कर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप फेवर कर रहे हो। अब मैं बैठा हूँ योग करने, मुझे सारी चीजें याद आ रही हैं, ठीक है, अभी तो मेरा योग भी नहीं हुआ, अभी तो मेरा शेड्यूल भी नहीं मिला, और मधुबन में आके सेवा भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, और घर पे भी ऐसा होता है, तो फिर योग कहाँ लगा? योग तो उधर से। अब आपने ये सोच दिया कि वट एवर, ठीक है, कुछ भी हुआ है, अब मुझे क्या, अब मैं यहाँ क्यों हूँ? तो जैसे ही आपने उस पास्ट को रेस्पेक्ट दे दी, वो ड्रामा है, उसको रेस्पेक्ट दे दी, अब ड्रामा आपको रेस्पेक्ट देगा, देन ड्रामा विल पुश यू योग की तरफ। ठीक है, तो ये चीजें थी आज की मुरली में। विशेष बाबा ने बोला, जो आज का टॉपिक था, सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं का खजाना। ठीक है, बाकी सारे खजानों की बात करते हैं, इन खजानों की बात नहीं करते। पहला पेज मैं कहता हूँ सोने से पहले पढ़ के देखो, आपको मुरली समझ में आएगी। किसने मुरली रिवाइज करी आज पूरा दिन में? मुरली किसने रिवाइज करी? किया हाँ रिवाइज। पहला पेज टच नहीं हुआ आपको? देखो, पढ़ के देखो, बहुत ज्यादा, मतलब जो पिछली शिक्षा समझानी है, क्योंकि वो आज थोड़ी हार्ड लग रही है तो वो पूरी अंडरलाइन है, लेकिन पहला पेज नेचर देखो, माया का नेचर देखो। वो जो हार्ड चीज है वो आपके मन में हार्ड बना रखी है, तो वैसे ही वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, और इधर वाली आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ये वैसे ही गायब होगी, जो आसान चीजें हैं। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ खजाना जो है सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। ठीक है, तो टॉपिक बनाया था बाप की और ब्राह्मण परिवार की दुआओं के खजाने को जमा करने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। बाप की और परिवार की दुआओं को जमा करने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने, कौन कौन से क्या क्या एफर्ट डालने, बताओ। लिखा है, किसी ने लिखा है? हाँ या ना? कहाँ है डायरी? दीपक भैया डायरी कहाँ है? बैग में रेस्ट कर रही है। लिखो, निकालो, कहाँ है बैग? बैग रूम पे है। अच्छा, बैग भी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, डायरी जरूर होनी चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, आज का तो पता नहीं था ना। अच्छा, क्या लिखा है सतीश भैया, बताइए।
चिंतन अर्थात जो सुना हुआ नहीं है वो सुनाओ। हाँ जी का पाठ पक्का हो, सुना हुआ ना ये? हाँ आगे बताओ। ये रिगार्ड करना, छोटों का भी और छोटों का भी बड़ों का भी रिगार्ड करना सुना हुआ है ना? आगे बताओ, आगे बढ़ो। मनसा सेवा के द्वारा। मनसा सेवा सुनी हुई है भाई? आगे बढ़ो। ये तो सब वैसे ही है अपने। शांति स्तंभ पे नॉर्मली ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बाबा का शरीर रखा हुआ है, वहां पर बाबा को मुख अग्नि दी गई थी। तो बाबा के पैर थे ज्ञान स्तंभ की तरफ, यानी कि सामने जो ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर तो दो तरफ है, लेकिन जिस तरफ वो सीढ़ियां हैं ऊपर। और सर था पवित्रता स्तंभ। तो इधर से जब चक्कर लगाते हैं तो पहला शांति, फिर ज्ञान, फिर शक्ति और फिर पवित्रता, ऐसे 4 स्तंभ है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो बाबा के पैर थे वो सेकंड साइड थे, ज्ञान तरफ, और सिर जो था वो कहाँ था? पवित्रता स्तंभ की तरफ। तो जैसे नॉर्मली होता है इतिहास हमारे हिंदू कल्चर में, तो एसडीएम से वो विशेष परमिशन ली गई थी, और उस परमिशन के थ्रू वो, क्योंकि नॉर्मली आपकी अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का भी अपने पर्सनल का शरीर अपने घर में मुखाग्नि नहीं दे सकते आप, ऐसे किसी स्थान पे नहीं दे सकते, वो वही निमित्त स्थान होता है। फिर कोई विशेष आत्मा होती है और वो आपका अपना घर होता है, तो उसकी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर वो जो फूल उठाते हैं, जैसे पता होगा ना, आप सबको पता है ना, किसी को ऐसा तो नहीं है फूल के बारे में नहीं पता? फूल पता है आपको? फूल नहीं पता? जब शरीर जल जाता है तो हड्डियों के जो पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं फूल। बेसिकली जो हमारे, हाँ, तो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके विशेष जो आपस में ऐसे ब्लॉकेज होती है ना ऐसे, तो वो मन के वो रहते हो, तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जो सबसे मजबूत हड्डियां होती है वो बच जाती हैं। तो उसको उठा के एक कलश में भरे, और भरने के बाद उनको ले जा रहे, तो जैसे नॉर्मली जाते हैं। अब बाबा के हैं तो हो सकता है कुछ हुआ हो ऐसा, तो वो हड्डी, उसमें से एक हड्डी यानी कि एक फूल नीचे गिरा, तो उसमें से ऐसी आवाज आई जैसे चांदी के सिक्के में से आती है। तो उसके बारे में फिर पूछा गया था। तो ये वो बात थी, ठीक है। तो फिर वो जो संदेश आया था उसमें ये कहा था कि बच्चे ने अपनी शरीर को भी तपस्या में इतना तपाया है कि शरीर भी सतोप्रधानता की तरफ बढ़ चला था, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो मतलब हम तो नहीं कहते, लेकिन कई बार लगता है कि ब्रह्मा बाबा तो एक सीट पे बैठा था और ये करता था वो करता था। ब्रह्मा बाबा और मम्मा की एक तस्वीर है जिसमें ब्रह्मा बाबा ने एक टेढ़ी सी, जो मनसबदार पहनते ना, वो कैप पहनी हुई है, उसमें सामने ऐसे होता है, और निक्कर डाली हुई है मम्मा बराबर में। दोनों की टांगे देखो आप, बाबा ने निक्कर डाली हुई है, दोनों की टांगे देखो, उससे पता चलता है इन्होंने कितना अपने आप को सुखाया होगा। रियल फोटो देखो बाबा की जो उसमें थी जब वो बिजनेस में थे, और तब देखो जब वो पांडव भवन में खड़े बैगरी पार्ट में। तो भगवान और जो परिवार की दुआएं हैं उसमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को गुप्त तपाना पड़ता है। एक बार दाल कम थी तो नो डाउट जो भंडारी होती है उसको सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है, क्योंकि मैं भंडारे में हूँ, तो यहाँ तो अब इतना है नहीं, पूरा भरा हुआ है यहाँ तो भंडारी पहले कह देती थी कि भाई आज दाल कम है, सब एक बार दाल लेना और रोटी अपनी बता दो। तो खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते किसी दादी को भूख लगी, उसने दाल दोबारा मांग ली, तो दादी ने उसको आंख दिखा दी, चलो बाबा को याद करते हैं। तो जो तपाने वाली बात हो रही थी कि अपने को तपाना है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे बाबा के सामने कोई परिस्थितियां नहीं आई, जैसे हम टूटते हैं ना हर परिस्थिति में, ऐसे बाबा भी कई बार नॉर्मली अपनी लाइफ में, मतलब जो काउंटेबिलिटी है कि काउंट है, बाबा के 5 बार लिटरली आंसू आए हैं। आप कह सकते हैं कि बाबा किसी परिस्थिति में रोया होगा। हाँ, दाल वाली कहानी पे यार अभी जो सुना रहे थे, तो दादी ने आंखें दिखा दी जब दाल उन्होंने दोबारा मांगी कि भाई मना किया था तो मैं क्यों मांग रही हूँ, बाबा बैठे मना कैसे करेंगे। बाबा ने देख लिया, तो बाबा ने बराबर में पूछा
कि क्या हुआ, क्योंकि बाबा इनको बोला था दाल आज कम है, और दाल भी क्या थी, वो पानी पानी था। बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, दादियाँ थोड़ा ही थी। अभी तो हम दादियों के हिसाब से देखते हैं ना। तो बाबा ने खाना छोड़ा और अपने रूम में चला गया। तो तब दादियाँ बोलती हैं कि हमने, वो समय था जब बाबा की आंखों में हमने बाबा के नैन हमने गीले देखे। मतलब उसको ये फीलिंग आती है ना, भाई कहाँ मैं राजाओं की तरह, और कहाँ यहाँ पर, कहाँ अपनी बहू के एक एक उंगली में 2-2 हीरे की अंगूठी और बेशकीमती, कहाँ ब्रिजेंद्र दादी के गले का 9 लखा हार श्री लक्ष्मी श्री नारायण के गले में पड़ा है, कहाँ इनको दाल और पानी वाला भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे बाबा कई बार जो बाबा के आंसू आए। एक बार जब बच्चे यज्ञ छोड़ के जा रहे थे तब की बात है। तो कुर्बानी अपनी देनी पड़ती है। अगर बाप की और उनकी दुआएं, जैसे कहते हैं ना कि बाप से तो बहुत प्यार है, परिवार से प्यार। नॉर्मली हमारे यहाँ जब ब्राह्मण चले जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई अपने कर्मों के हिसाब से गया। मुझे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मेरे परिवार का मेरा भाई अगर यज्ञ छोड़ के जा रहा है तो क्या मेरी वीकनेस नहीं है, मेरी कमजोरी नहीं है। एक है ड्रामा कि भाई जो है फिक्स है, एक है कि मैं योग की और अपनी धारणाओं की इतनी मजबूत दीवार नहीं बना पाया जो मैं अपने परिवार को बिछड़ने से। कितनी मुश्किल से तो एक ब्राह्मण बनता है, ये तो पता है ना, अपनी अपनी हालत देख लो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। गिरते पड़ते चलते दिन रात एफर्ट डाल के आप बाबा को याद कर पा रहे, और फिर एक संकल्प आता है छोटा सा, मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। तो वाली बात है। तो परिवार की और बाप की, तो मैं एक एक पॉइंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जिन पॉइंट्स में दोनों बातें आ जाएंगी। वो बाप को भी पसंद है, वो परिवार को भी पसंद है। ठीक है, तो आज एक शब्द बताया, तो वो उस पॉइंट के आधार पर मैंने लिखा था, शाम वाली मुरली में था, एक अच्छी शक्तिशाली टीम तैयार करना। इससे परिवार की दुआएं भी मिलेंगी और इससे भगवान की भी दुआएं मिलेंगी। नॉर्मली बाबा हर दूसरी से तीसरी मुरली में कहता है धारणा करके कराओ। आज बाबा ने क्या बोला इस चीज को लेके, हम जीन्स को, आज से 6 महीने पहले लगभग बाबा ने क्या बोला था हम जीन्स को लेके? हाथ खड़ा करना फिर बताना। 6 महीने पहले होमवर्क दिया था बाबा ने, 4-5 महीने पहले हमने यहाँ रिवाइज भी किया था। क्या है? हाँ ठीक है, बाबा उनको स्पेशली प्राइज देगा जो अपने हम जीन्स को तैयार करेंगे। तो किसी ने कहा कितने कितने करेंगे, तो 108 की बात आई थी। देखिए 108 छोड़ो, 10-10 करके ले आओ। ठीक है, अगली बार जब आना तो 10 को लेके आना। तो ये होमवर्क लिया था, 10 को तैयार करो, लेकिन 10 ऐसे हों शक्तिशाली। मतलब अगर हम 10 में 11वें हैं तो 11वें, इन 11 में से ये पहचानना मुश्किल हो जाए टीचर कौन है या ग्रुप लीडर कौन है या इनको लीड कौन कर रहा है। जिसे कहते हैं ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा पहचानना मुश्किल हो जाए। आखिर में जो साक्षात्कार होंगे वो क्या होंगे? इस तरीके से होंगे ना, सबको ब्रह्मा का साक्षात्कार होगा। अहो प्रभु तेरी लीला कैसे कहा जाएगा? आपके स्वरूप से। मतलब ये मेरे चिंतन के आधार पे, जैसे बाबा की मुरलियाँ कहते हैं, उससे जो भी थोड़ा बहुत मैंने सोचा है, सबको ब्रह्मा बाबा का, मेरी संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान स्थिति का साक्षात्कार होगा। तो अपने बाप को पहचान लेंगे, बाप समझ में आ गया तो वर्षे के अधिकारी हो गए, तो वो संपूर्ण पवित्रता का एटलीस्ट वर्षा उन्हें मिल जाएगा, जिसके आधार पर वो कहाँ में चले जाएंगे? परम धाम में, क्योंकि एफर्ट्स तो उन्होंने कुछ डाले नहीं है। ओके, अच्छा, दूसरा, बाप और परिवार की दुआएं लेनी है तो धारणा करके करानी है। तो ये उसी जो पॉइंट है उसी का ही रिलेवेंट है। दूसरा कि मुरली को महसूस करने का पुरुषार्थ करना है। अगर मुरली को महसूस करना शुरू कर दिया तो जैसे अभी दीदी ने बताया, आप खुद भी उसे रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। और जो बाबा ने आज बताया, चेहरे और चलन, ठीक है ना, एक है कि भाई हम बोल के समझा रहे हैं, हमें बोलना पड़ रहा है, एक है कि मेरी चलन से दिखाई दे रहा है, मेरे फेस से दिखाई दे रहा है। कौन है ये इतनी शक्तिशाली आत्मा है? आज बाबा ने मुरली में कहा ना, पहला और दूसरा पेज बहुत अंडरलाइन करने वाला है। आज बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया था फेस के लिए? शक्तिशाली। ठीक है, पुरुषार्थ के लिए किया था कि यथाशक्ति कर रहे हो शक्तिशाली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यथाशक्ति और शक्तिशाली? यथाशक्ति माना जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उतना ही कर रहे हैं। हाँ, और कैपेसिटी किस आधार पे बनेगी? ऊपर हम एक्स्ट्रा एफर्ट
शक्तिशाली कैसे बनेंगे? जैसे यथाशक्ति कैसे बन रहा है? यथाशक्ति और शक्तिशाली वाली अवस्था आती कहाँ से है? निश्चय, 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 बहुत सिंपल निश्चय। मैं हमेशा एक कहानी सुनाया करता हूँ, वो आपको बिल्कुल रिलेवेंट है। आप और मैं बस में जा रहे हैं, अब हम दोनों फ्रेंड हैं, और आप देख रहे हैं कि उधर बस में से खिड़की में से दिखाई दे रहा है लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो हम दोनों बात कर रहे हैं कि भाई दुनिया में देखो कितना गंदा है, लड़ाई वड़ाई होती रहती है, आजकल तो हर जगह लड़ाई हो रही है। फिर हम थोड़ा आगे चले तो उसने वाइट कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, अरे ये तो वाइट कपड़े, बैज भी लगा हुआ है, तब थोड़ी सी फिक्र होगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा अटेंटिव हो जाएंगे, अरे बीके पिट रहा है। फिर हम थोड़ा सा और, बस आगे जा रही है और हम थोड़ा सा और पास आ गए, तो पता चल रहा है ये तो मेरा ही भाई है, छोटे वाला। तो अब क्या करोगे? बस कितनी ही स्पीड पे है, आप रोकेंगे और आप तुरंत उतर के किस में उतर जाएंगे? लड़ाई में। आप ये नहीं पूछेंगे हाँ छोटू क्या हुआ? होगा? नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तीनों कंडीशन में क्या चीज की कमी थी? निश्चय, निश्चय और निश्चय। ठीक है, यथाशक्ति हाँ नहीं होना चाहिए। शक्ति हाँ भाई अब बीके इसको बचाओ। शक्तिशाली कैसे हो गए? जब निश्चय हुआ, अरे भाई बिट रहा है भाई, निश्चय की बात। तो जितना ज्यादा निश्चय, यथाशक्ति और शक्तिशाली, तो निश्चय कैसे बनता है? फिर योग से। तो मुरली को महसूस करने का पुरुषार्थ करते हैं और कराते हैं। मुरली पहली सबसे बड़ी बात, कोई कहता है मुरली पढ़ने का यंत्र नहीं है, सुनने का यंत्र है। मैं कहता हूं मुरली समझने का यंत्र है। ठीक है, आपको म्यूजिक सुना दिया, आपको कोई फेवरेट गाना चला दिया बाबा का, तो आप ऐसे ऐसे करते अच्छे अच्छे से योग लगाते रहोगे। लेकिन अगर वहीं किसी संगीतकार को बिठा दिया तो एक एक जो अंतरा है या जो भी ट्यून होती है ना, तो कहाँ ऊपर जाएगी, कहाँ नीचे जाएगी, कहाँ वो लगेगा, वो उंगली के हिसाब से चलेगा, क्योंकि उसके वो टोन वो समझ में आ रही है। मैं सुन रहा हूँ, सुनने का भी एक अलग मजा है, मुरली सुनने का अलग मजा है। गोपियां नाचती थी, है ना, समझ में आ रही है, राधा की समझ में आ रही है, इसलिए राधा सबसे करीब है तो वो गोपियों का हिस्सा है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो अच्छा, फिर बाप की और परिवार की दुआएं प्राप्त करने का सबसे सहज तरीकों में से एक है शेयर करना। नॉलेज शेयर करो, अनुभव शेयर करो, उनके पूछो, टाइम अनुसार और श्रीमत अनुसार। ये नहीं कि कोई सुनाना शुरू कर दे तो पूरी रात ही बैठे हैं। ठीक है, शेयर करने का मतलब है संगठन तैयार करो, एक का करो, दो का करो, लेकिन करो, शेयर करो। यज्ञ कैसे आगे बढ़ सकता है? अभी मेन चीज क्या है? यज्ञ में किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना यंगस्टर्स की कमी है, ना माताओं की, ना धन की, किसी चीज की। यज्ञ में एक ही चीज की कमी है, रिस्पॉन्सिबल आत्माओं की। मुझे मेरा करना है और साइड में हो जाना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। जिस दिन से आप मधुबन में आए हो, जितने भी दिन से आए हो, कोई ना कोई तो जानने पहचानने वाला मिला होगा। ठीक है, सबने भोजन के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में पूछा होगा। योग के बारे में किसी ने पूछा? कितना योग किया, अमृत वेला किया, शेड्यूल बनाया, चार्ट बनाया, किसने पूछा? जब ये मेरा घर है, जब ये मेरा घर है, तो ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इट्स नॉट अबाउट मधुबन निवासी, इट्स नॉट अबाउट सेवादारी, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबल सोल। आप किसी को कह नहीं सकते, बीइंग अ सेवाधारी आप नहीं कह सकते, लेकिन बीइंग अ सेवाधारी वो जिम्मेवारी समझ तो सकते हैं कि आज मैं इस बाबा के रूम में इतना शक्तिशाली योग बैठ के करूंगा कि हर एक आत्मा जो आज इस रूम में आएगी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी कि इस यज्ञ के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, मुझे आगे बढ़ना है। सिंपल। और ये सबसे बेस्ट टाइम है। मतलब अगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से कहूँ, जो मैंने मधुबन में अपने 15 साल निकाले, या मैं इतिहास देखूं, ये सबसे बेस्ट टाइम है 8 और 108 में आने का, सबसे बढ़िया टाइम। नॉर्मली भी देखो, पेड़ का सबसे महंगी चीज कौन सी होती है? फ्रूट। ये फ्रूट का टाइम है। इवन दो पेड़ ने 50 साल दे दिए अपने,
5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, डजेंट मैटर। फ्रूट, क्या क्वालिटी है फ्रूट की, ठीक है। मैन ऑफ द मैच किसे मिलता है? एक है जो 100 बॉलों पे 200 बॉलों पे 100 रन बना रहा है, एक है वो जो लास्ट के ओवर में उसने 5 बॉल पे 10 रन बना दिए, वो चमक जाता है। क्रूशियल टाइम पे कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, वो काउंटेबिलिटी। हम अब नॉर्मली सारे ब्राह्मणों के मुख से क्या निकलता है? देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। भाई अगर तुम फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो, नर्सरी क्लास में हो, तो तुम्हारे पास पेपर नर्सरी वाले आएंगे, बाबा जानता है, और उसके हिसाब से मार्किंग होगी, और उसी के हिसाब से पावनता भी उतनी तेजी से समीपता में आएगी। होगी वो एक कैटेगरी वही होगी, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। लेकिन इतने समय में, इतने छोटे से समय में आपने अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है? या तो मैं तो एक कुमारी हूँ, या मैं तो एक कुमार हूँ, मुझे आना है और थोड़ा सा सेवा करनी है, दाल वाल छोकनी है और अपना हो गया, सब्जी काटनी है। इस यज्ञ के वाइब्रेशन की जिम्मेवारी मेरी है, इन ब्राह्मणों की जिम्मेवारी, इस मधुबन की जिम्मेवारी में। बाबा ने जो आज से 54 साल पहले सपना देखा था, आज हमने योग किया ना। किसने रिवीजन क्लास जिसने की होगी, शांति स्तंभ पे योग करो, लेकिन शांति स्तंभ पे शांति, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता स्तंभ पे योग मत करो। शांति स्तंभ पे योग करो ब्रह्मा के मुख के सामने। इस फोटो को देख के जब भी जाते हो, ज्ञान का सागर जो कंप्लीट है वो क्यों नहीं जा पा रहा? शक्ति, पवित्रता का, ठीक है ना। हमारा बाप मर के एक बार दोबारा मरने की कंडीशन में आ गया। आजकल एवरेज आयु कितनी है? 57, 56, 55 है ना। ये 30 और 20 50 और 4 और ये 5 55 साल हो गए ना, तो 56 ये होगी ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, तो इसमें फिक्र करने वाली बात नहीं है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ पुश करता है हमें, ठीक है। तो बाप की और परिवार की दुआएं प्राप्त करने के लिए क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है। और चलो टाइम तो हो गया है। मुरली के ऊपर लिखा था, और हाँ, लक्ष्य सहित मेहनत करना। मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, लक्ष्य सहित मेहनत करना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी आ जाता है। भावनाओं के साथ लगाई गई शक्तिशाली याद परिवार की और बाबा की दोनों की दुआएं दिलवा सकती है। याद बाबा को कर रहे हैं डायरेक्ट दुआएं, लेकिन जितनी ज़्यादा मेरी भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सर्व कर पाऊंगा। अगर मेरी भावनाएं परिवार के लिए मिस हो जाती है ना, तो मुझे कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपने मेरे लिए कुछ गलत किया है, मैं भी गलत करूंगा, या बोलना बंद कर दूंगा, या मेरी भावनाएं खराब हो जाएंगी। उन्होंने अपना पार्ट निभाया, आपका पार्ट क्या है? तो मेरा पार्ट क्या है? मेरे परिवार को बचाना। कुछ भी हुआ है, लेकिन अब मेरा पार्ट क्या है तो मेरे ही परिवार का ना। भाई माँ क्या करती है, जैसा कैसा है मेरे परिवार का है, सिंपल। फिर औरों को ऊंचा उठाने की शुद्ध भावना हो गया। फिर भगवान, यज्ञ और परिवार के लिए समान समर्पण भाव। भगवान, यज्ञ माना स्थूल यज्ञ, और परिवार भी यज्ञ में ही आ जाता है, ठीक है। सेम समर्पण भाव। यज्ञ में दादी जी की तबीयत खराब हुई, कौन था? कोई तो सोल थी, तो बाबा उसकी सेवा कर रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि दादी की, तो बाबा उनको दवाई दे के जाने लगे, 1 बार 2 बार। तो दादी जानकी जी नर्स थी, तो दादी जानकी ने कहा कि बाबा मैं करती हूँ ना इनकी सेवा, आप क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। तो बाबा ने कहा मेरी तरह सेवा कर पाएगी? तो दादी जी ने कहा हाँ करूँगी। तो फिर वो दादी जी जब सही हुई, जो भी वो आत्मा थी, उन्होंने बाबा को जाके कहा कि बाबा मेरी सेवा आपसे भी अच्छी की है। तो तब बाबा ने शाबाश बच्चा कहा, मतलब दादी जानकी को शाबाश बच्चा कहा। तो दादी बड़े जोर शोर से सुनाती थी इस कहानी को कि उनका नाम नहीं याद है, ठीक से याद नहीं है, बाकी दादी जानकी और ब्रह्मा बाबा का वर्षन से कि हाँ आई डोंट नो। तो मेन क्या है कि उस चीज को ध्यान रखना कि किसके लिए समर्पण है। हम बाबा के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है।
चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।